तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर। तो हमें स्टूडेंट के डिटेल्स को डिस्प्ले करवाना है यूजिंग स्ट्रक्चर। तो पहले हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, जैसे कि एरे हमारा एक डेटा टाइप होता है, वैसे हमारा स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप होता है। तो तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है एरे और स्ट्रक्चर में, कि एरे में हम क्या करते हैं, केवल एक ही टाइप, जैसे हमारा इंटीजर एरे है तो केवल हम उस एरे में तीन इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और एरे में। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जो कि स्टूडेंट डेटा टाइप है, जिस मतलब उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो उसके अंदर हमने तीन चीज, नेम, रोल नंबर और फ्लोट। नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो नेम जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप है, रोल नंबर इंटीजर, मार्क्स है जो फ्लोट। ठीक है। अब मेन फंक्शन पे आता है। तो मेन फंक्शन में देखिए हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। तो बेसिकली क्या हमने किया है कि जो हमारा ये जो एस है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, ये बताता है। देखिए सी में क्या होता है ना कि हम अगर कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए बना दिए, तो जब हम उसे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो उसके सामने डेटा टाइप तो लिखता ही है, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही हमको स्ट्रक्ट भी लिखना पड़ता है। ये कन्वेंशन होता है जो कि जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। अब दूसरी बात हम दो तरीके से हम एस में वैल्यूज, एस वेरिएबल में वैल्यूज फिल कर सकते हैं। या तो यूजर से इनपुट ले ले, नहीं तो हम पहले से ही प्री डिफाइंड वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे देखिए, जैसे कि तो इसमें जैसे कि क्या किया हमने, लेकिन इसका भी एक कन्वेंशन होता है। जिस ऑर्डर में ये स्ट्रक्चर में इसके मेंबर्स डिफाइंड है, उसी ऑर्डर में हमको इसमें वैल्यूज देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पहले नेम आया तो यहाँ पे पहले नेम रहेगा, सबसे इसके बाद रोल नंबर आया तो यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे मार्क्स आया है तो इसके बाद यहाँ पे मार्क्स रहेगा। ठीक है। और बेसिकली हमने एस में हमने ये वैल्यूज स्टोर करवा ली। अब हमको क्या करवाने से प्रिंट करवाना है। ठीक है। अब इसके भी एक कन्वेंशन होता है कि कैसे हम अब उस वैल्यूज़ को, जैसे कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर मेंबर के वैल्यूज़ है उसमें कैसे हम उसको एक्सेस कर सकें। तो इसकी तो हम लोग ये कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर की मदद से। तो डॉट ऑपरेटर क्या करता है, डॉट ऑपरेटर से हम लोग जैसे कि जो हमारा एस जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो टाइप का, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से डॉट ऑपरेटर की मदद से बारी बारी के वैल्यूज़ को उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। एस डॉट नेम से नेम एक्सेस होगा, एस डॉट रोल नंबर से रोल नंबर एक्सेस होगा, और एस डॉट मार्क्स से हम मार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं और बारी बारी प्रिंट करवा सकते हैं। थैंक यू।